संदल नाम का व्यक्ति आया था, जो जिसके नाम से संदल खेड़ी बोलते हैं। ये गांव बसे है जी, मिर्जपुर से आया था, थोड़े से घर थे और आज से 170 वर्ष लगभग पहले आया था। आज अपनी 9वीं पीढ़ी के लगभग शुरू हुई है, 8 पीढ़ियां बीत चुकी है। लगभग मेनली डांडा गोत्र के लोग यहाँ पर हाँ, एक ही गोत्र के लोग हैं जी। बड़ा अच्छा भाईचारा है, मेल मिलाप है। गांव देहात या चीज देखी जावे है कि जो भी किसी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले है वो गांव न छोड़ दे है या शहर में बसन लाग जाए है। नमस्कार, फिलहाल खेड़ी सिंबल वाली गांव में मौजूद हैं, या देसी भाषा में कहूँ तो भाई डांडा खेड़ी गांव में मौजूद हाँ। कलायत विधानसभा का एक छोटा सा गांव है और लगभग 1450 मतदाता यहाँ पे हैं और 4000 के आसपास लगभग जनसंख्या है गांव की। तो ऐसा यो गांव है और गांव में के खास चीज है मैं तमाम बात भी जानांगे, लेकिन उससे गला है थोड़ी गांव की अंदर की ओर चला तो हमारा गला एक ऐसा शख्स भी मौजूद है आज, नाम उसका ईश्वर सिंह डांडा, जो गांव की बारीक जानकारी भी मामना देगा। लेकिन गांव में देखो गौरवपट भी से आपने मिल जाएंगे जिन पर गांव का इतिहास चाहे धार्मिक पौराणिक आध्यात्मिक जिस भी एंगल तक जुड़ा हुआ है वो सारी चीज आपने इस गौरवपट पर देखने में मिल जाएंगी। तो गांव में जब भी मामा एंटर करा हाँ तो सीधे ये गौरवपट देखने में मिला है। लेकिन गौरवपट के साथ एक साथ भी मौजूद है जो बिल्कुल गांव का गूगल है। गूगल में जहाँ तक कहूँ हूँ कि उसके पास गांव की पौराणिक आध्यात्मिक इतिहास और इसी के साथ साथ गांव की उपलब्धियां उन तमाम बातों का जिक्र इन पर भी लेवांगे। लेकिन गांव की जो चीज फिलहाल सुर्खिया में बनी हुई है वह यह है कि इस गांव तक निकल कर जो कलायत की विधायक बनी है वह है कमलेश डांडा, जो फिलहाल महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का पद पर आसीन है हरियाणा सरकार में। और उस कमलेश डांडा की शादी इसी गांव में हुई थी, नरसिंह डांडा गेलिया। तो यो भी इस गांव का एक अलग एंगल है। तो राजनीतिक गतिविधियां में तो है यो गांव, लेकिन दूसरी और भी चीजा में खास बात इस गांव की के रही हैं। उन तमाम बातें खाते ईश्वर सिंह डांडा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम हमने दिया, गांव में एंटर कर दे। हमारा तो सौभाग्य है कि आप जैसा शख्स हमने मिल गया। तो गांव का आपका क्या इतिहास है, आपका जन्म कद होया हो रहा है और उसने लेकर आज तक आप के देखने लाग रहे हो गाँव में? मेरा जन्म 1 अगस्त 1962 को हुआ जी। हाँ जी। और यहाँ मैं पढ़ाई लिखाई सारी यहाँ की हुई। 8वीं तक का स्कूल था। फिर उसके बाद हम रेड़ा या गुलाना जाते थे। गुलाना वो बच्चे जाते थे जो मैथ पढ़ना चाहते थे। हमारे गांव के रामकिशन जी डांडा थे, मैथ के बहुत ट्रेंड थे। और रेड़ा कलादारी और एक दूसरे जयपाल मास्टर जी से जो राजन से आते थे, वो सामाजिक और इंग्लिश के बहुत ट्रेंड अध्यापक थे। ये हमारे लिए ऑप्शन था। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। तो फिलहाल थोड़ी लपेट के बतलाऊंगे ईश्वर जी। थोड़ा है एक ताऊ बैठा, ताऊ ताऊ देख सो गया के थोड़ा थोड़ा पाइया हनु एक बार लम्बा बैठ के बतलावांगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई ताऊ ने? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ताऊ नु बताओ, आपने इतनी चीज देखने लाग रहे हो तो गांव में के खास चीज रही हैं? गांव में एक तो ये धार्मिक गांव है जी। मतलब कोई भी आदमी अगर गलत कार्य करता है या करने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिक उसी लाइन पर आ जाता है जैसे पहले था। यहाँ का कोई आदमी मतलब है जो धार्मिक दूसरी आस्थाओं से जुड़ा हुआ, जो दादा खेड़ा की वो आस्था है, वो बहुत ही ठंडा है। और यहाँ जो मंदिर बना है वो भी बहुत ही धार्मिक आस्था के आधार पर है। उसकी अपनी एक मान्यता है लले। हाँ जी, उसकी मान्यता है। और खेड़ा की तो इतनी मान्यता है जी, हजारों कोसों से जैसे पशु अपने बच्चे को भूल जाता था तो वहाँ पर लगवाने के लिए आते थे। वो मतलब उसको दूध देना शुरू कर देता था, जिसके हजारों लाखों का बहुत ही फायदा होता था। ठीक ठीक ठीक। हाँ, एक और भी बात सुनन में आवे इस गांव की भाई, जो भैंस अपना काटड़ा बोल रही हो, अपना बालक बोल रही हो, वह लगा लेती थी। थोड़ा बताओ या कुकर है मान्यता है? ये मान्यता है जी, जब से गांव बंधा है, जब भी इस गांव की मतलब सीमा के अंदर 6000 बीघे जमीन है, उसमें एंट्री होने ही पता लग जाता भाई ये गांव की सीमा आ चुकी है और वो अपना स्वीकार कर लेता था। अच्छा, कुकर बसा था यो गांव? ये गांव बसे है जी, मिर्जपुर से आया था, थोड़े से घर थे और आज से 170 वर्ष लगभग पहले आया था। आज अपनी 9वीं पीढ़ी के लगभग शुरू हुई है, 8 पीढ़ियां बीत चुकी है। और ये रेड़े की ज़मीन थी, 6000 बीघी ज़मीन मिली गई थी और बूढ़ा को कहा गया था जितनी ज़मीन में आप चक्कर लगाओगे वही ज़मीन आपको दी जाएगी। और ये उसके पास बसा था, थोड़ा सा तारागढ़ की तरफ ज़्यादा था। लेकिन वहाँ पर एक संत महात्मा आए, उन्होंने कहा यहाँ लोगों की आबादी नहीं बढ़ेगी तो आप इस जगह को चेंज कीजिए। फिर यहाँ से मतलब है 2-3 किलोमीटर इस साइड में आकर बसा था, उससे मतलब है लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अच्छा, लगभग मेनली डांडा गोत्र के लोग यहाँ पर हैं? एक ही गोत्र के लोग हैं जी। बड़ा अच्छा भाईचारा है, मेल मिलाप है, कोई भी मतलब विरोध नहीं आपस में।
सभी मान सम्मान के साथ इकट्ठे बैठते, इकट्ठे रहते, रेकी थाई बैठक जो भी है, बैठने की सार्वजनिक जगह की है। उपलब्धियां क्या रही हैं गांव की? उपलब्धियां तो ये रही, जिस क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं वॉलीबॉल के, तो ये अपना मंत्री साहब भी अच्छे खिलाड़ी थे और हमारी टीम ही फर्स्ट आती थी। कौन से मंत्री? हाँ, नरसिंह ढांडा जी। और कौन इसके सा खेल खेलते थे? हाँ, वॉलीबॉल का गेम था जी, और भी काफ़ी मतलब फर्स्ट आती थी टीम। उसके बाद खो खो की टीम भी मतलब काफ़ी दिन फर्स्ट रही। चाटीराम एक लड़का था जो 40-45 साल का, अब वो 9 की 9 मिनट खा जाता था खेलते हुए, अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा। और बच्चे और भी पढ़ाई में कोचिंग सेंटर में भी हैं। और आज हमारे लगभग 1 दर्जन बच्चे ला में या तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है या होने की तैयारी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जीए जनरल टूर्नी टीम में भी हमारा एक बच्चा गांव का रहा, गोविंद सिंह नाम था, जो नरसिंह डांडा का भतीजा था। अब वो सरकारी एडवोकेट है इस टाइम चंडीगढ़। अक्सर ही देखा जाने लगा, मतलब गांव देहात या चीज देखी जावा है कि जो भी किसी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले है वो गांव ना छोड़ दे है या शहर में बसन लाग जा है या गांव की तरफ मुंह नहीं मोड़ कर देखदा। तो कई लोग उड़ते भी निकल कर गए हैं कि 29 सामाजिक होने के नाते गांव तक कुछ दिया है, कुछ खास कराया है गांव खातिर। सुख दुख में अब भी आते हैं जी, गांव में तो लगभग 100 घर तो कैथड़ के अंदर गए हुए हैं। और भी दूसरे शहरों में गए, जैसे 10 घर कुरुक्षेत्र में है, जींद में है, 1-2 घर अम्बाड़ा में भी, चंडीगढ़ में भी हैं। वो आते हैं, मतलब है दुख सुख में आते हैं, और जो सार्वजनिक कार्य है, ये इलेक्शन वगैरह, उसमें आते हैं। और वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं, जैसे कोई मतलब किसी पोस्ट का है, मिलिट्री का है, तो उसके बारे में बच्चों को टैक्ट वगैरह बताते हैं, ताकि वो बच्चे आगे चले जाएं। हाँ जी। कमलेश डांडा यहाँ से विधायक चुन के गई है, उसके कुछ काम करवाए हो यहाँ पे खास गांव में? ये तो अभी ज़्यादा अभी मतलब कामों का तो अभी जोर है जी गांव के अंदर, जो अभी जो डेली वीडियो आ रही है, ये चल रहा है। कि सरपंच साहब को ज़्यादा पता होगा, जैसे इलेक्शन तो अब हो नहीं रहा, वीडियो वगैरह नहीं लिखाए होंगे। अगर सार्वजनिक काम जाए तो कोई इनकार नहीं करते। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, मतलब भाईचारा है और उस भाईचारे के ना सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए करवा हुआ है काम। हाँ, काम करवाते। अच्छा, कुछ इसी चीज भी बताओ गांव की जो खास हो और देखने लायक भी हो, बढ़िया हो और उसका इतिहास रहा हो। इतिहास तो ये मंदिर है जी, ये अपना उसके धन्ना भगत के नाम से है। और ये भी मतलब है पूरा वो है, त्रिवेणी थी यहाँ पर। आज तो हम त्रिवेणी लगाते हैं, जो फॉरेस्ट विभाग वाले या दूसरे मोल लेके लगाते हैं, जो तीनों पेड़ हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक जन्मी थी जी। अच्छा। और जिसके कारण ही मतलब है यहाँ तपस्या करते थे संत महात्मा, जो भी आशीर्वाद देते थे वो पूरा पूरा हो जाता था। आज भी उसी के नाम से है, जो यहाँ पर संत बैठे हुए, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। और बड़ा जोर शोर का कार्य चल रहा है, करोड़ों अरबों में मंदिर है, और धार्मिक आस्था के आदमी हैं। किसी घर आते नहीं जाते नहीं, वहाँ मंदिर में रहते हैं, और जब भी 1-2 साल में भंडारा लगाते हैं तो लोग सहयोग करते हैं। ठीक, जब ये बसाया गया था गांव, किसके द्वारा और के सोच थी, और मतलब किस गांव ने जमीन दी थी? ये जो बुजुर्ग थे हमारे, कठाना थे जी शुरू में, कठाने थे, वहाँ से कुछ मतलब है आपसी हो या कोई बताते हैं बुजुर्ग, थाना वगैरह था, कोई मुंशी उसके साथ हुई, कोई मुस्लिम था। फिर वे बटन पर चले गए थे। फिर यहाँ पर मतलब है आए आज से 170 साल पहले, और ये ज़मीन यहाँ से ली गई। संदल नाम का व्यक्ति आया था, जो जिसके नाम से संदल खेड़ी बोलते हैं, और सिंबल खेड़ी इसलिए बोलते हैं जी, यहाँ सिंबल नाम के 2 वृक्ष थे, जो वहाँ मतलब आप ही पैदा हुए थे वो, लेकिन ये दीमक वगैरह या पानी की वजह से ख़त्म हो गए। और डांडा खेड़ी तो ज़्यादातर असली डांडा खेड़ी तो जो जींद के पास है, लेकिन ये मंत्री बनने के बाद ही नाम इसका डांडा खेड़ी के नाम से अच्छा, आया। उस टाइम ये फेमस हो गया हाँ, नाम। उसे टाइम फेमस हो गया, क्योंकि उन्होंने उसमें जो नॉमिनेट में भरा था नाम नरसिंह डांडा, उससे लोगों ने सोचा भाई डांडा खेड़ी के नाम से है, इसे डांडा खेड़ी कहा जाने लगा, लेकिन असली डांडा खेड़ी जींद के पास है। ठीक ठीक, गांव का भाईचारा नाते कुछ संदेश देना चाहता, आपकी क्वालिफिकेशन बताओ थोड़ी बहुत। मैं तो जी क्वालिफिकेशन तो मेरी 4 MA है जी, बीएड हूँ, LLB हूँ। और समाज सुधारों में कोई भी ऐसा दिन है जो समाज को नहीं देता हूँ, चाहे शहर में हूँ, भ्रष्टाचार मुक्ति सेना में भी हूँ मैं, और RKS रिटायर कर्मचारी संघ में भी हूँ मैं, और कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर है या कोई भी और भी है, उनमें भाग लेता हूँ। कोई भी दिन खाली नहीं जाता, कोई ब्याह शादी इमरजेंसी आ जाए तो ठीक है, कल भी हमारी स्ट्राइक है, ज्ञापन देंगे। चलो, बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जी। तो फिलहाल गांव के गूगल मैन ईश्वर सिंह ढांडा मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया गांव का पौराणिक धार्मिक इतिहास के रहा है, कुकरेव बसाया गया था, तो संता का बसाया गांव है डांडा खेड़ी, या कहूँ कि खेड़ी सिंबल वाला।
और आपने या जानकारी किसी लागी मामला कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय कुमार।